यथा नावा बद्धा नो न सत्राणाय कल्पते तथैव अन्योन्याश्रयाणि शास्त्राणि न प्रथन्ते। तो आचार्यों ने लिखा है कि जैसे स्वयं बंधा हुआ जीव किसी का उद्धार नहीं कर सकता, स्वयं उद्विग्न और उल्लास में, प्रसन्नता और पीड़ा में, वेदना और विलास में जो बंधा हुआ है वो किसी को कैसे शांत और सहज कर सकता है। तो इन सबसे जो निकला होगा वही किसी को शांत और सहज बनाने में सक्षम है। तो ऐसे हमारे भगवान शिव। पर भगवान शिव को देखिए, सुख के स्रोत हैं और शोक के स्रोत भी हैं, सुख और शोक दोनों के स्रोत हैं शरीर में, फिर भी भगवान शिव शांत हैं। एक संत ने लिखा, भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषात प्रीतिर्न चंद्रामतान। भगवान शंकर के सिर में कौन रहता है? सर्प। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषात प्रीतिर्न चंद्रामतान। सिर में सर्प बैठा है और सर्प क्या रखता है? सर्प क्या देता है? जहर देता है ना, जहर उगलता है। और वो जहर कोई अगर पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। तो सिर में विषैला नाग बैठा है तो उससे भय नहीं है, उसके विष विकराल विष से भय नहीं है। और बगल में ही कौन बैठा है? प्रीतिर्न चंद्रामता। बगल में चंद्रमा बैठा है। अभी महाराज जी सुना रहे थे ना, बंधे मोदमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्यों बोले? यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। बगल में कौन बैठा है? भगवान शिव के सिर के बगल में चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा क्या देता है? तो शरद पूर्णिमा में देखो क्या देता है, लोग खीर बना बना के रखते हैं कि महाराज एक बूंद चू जाए, क्योंकि चंद्रमा से अमृत का स्रोत बरसता है, अमृत का अभिसिंचन होता है। तो एक विष देने वाला बैठा है, तो विष देने वाले के बैठने से उनको भय नहीं है और अमृत देने वाले के बैठने से उन्हें प्रसन्नता नहीं है। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषात प्रीतिर्न चंद्रामता। और इतना ही नहीं, ना शौचम ही कपाल दाम लुलना शौचम न गंगा जला। और भैया कोई महाराज जी शव को छू दे, जिसका शरीर शांत हो गया, मर गया हो कोई, उसको अगर कोई छू दे तो लोग आके स्नान करते हैं ना, करते हैं ना, शुद्धताई करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं। और भगवान शिव क्या है? बोले भुजगेंद्र हारम। और भगवान शिव के गले में कौन? मुंडों की माला लटक रही है। मुंडों की माला मतलब मरे हुए को साथ में लेके घूम रहे हैं वो। एक माला नहीं, माला में एक मोती थोड़ी होता है, एक दाना थोड़ी होता है, माला में तो कई होते हैं ना। तो मुंडों की एक नहीं, सबके कई सिर अपने गले में लटकाए हुए हैं। तो इतने सारे शव के सिरों को लटकाने से जो अशुद्ध नहीं मान रहे अपने आप को, और सिर से कौन बह रही हैं? तो छौचम न गंगा जला। सिर से गंगा प्रवाहित हो रही है। लोग कहते हैं महाराज जी कितना भी बड़ा पाप कर दो और गंगा में स्नान कर लो तो आदमी क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है ना। यदा यदा यान्ति नरा हि जाह्नवीं रुदन्ति पापानि वदन्ति चाप्रियम् अरे कटघना नितराम नराधमा स्वयं समुत्पाद्य निहन्ति मुद्यता। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में वर्णन है कि वांग मनः कर्मजैर ग्रस्तम। वाणी, मन और वचन, वाणी, मन और कर्म के तीनों पाप गंगा में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा संसार के कितने भी निकृष्ट, निंदित, घृणित कर्म कर दे कोई, उसे भी पवित्र कर देती है। और सब को कोई छू ले तो कितना भी पवित्र हो वो अशुद्ध हो जाता है ना। पर आप विचार करो कि सब की माला लटकाने से, सब के सिरों की माला लटकाने से जो अपने आप को अशुद्ध नहीं मान रहे, और सिर से गंगा बह रही है तो अपने आप को शुद्ध नहीं मान रहे। और इतना ही नहीं, आगे आचार्यों ने लिखा कि नोद्वेगश्चिति भस्मना न च सुखम गौरी स्तना लिंगना आत्मा राम हिताहित समः स्वस्थो हरः पातु वः। और इतना ही नहीं भैया, महाराज जी इनके शरीर में क्या है? बोले
नोद्वेगश्चिति भस्मना न च सुखम, पूरे शरीर में चिता की भस्म लगाए हुए। हमारे शरीर में थोड़ा सा भी भस्म लग जाए, धूल लग जाए, तो हम अपने आप को क्या मानने लगते हैं कि हमारी छवि, हमारी आकृति आकर्षक नहीं लग रही, बल्कि बेकार लग रही है, खराब लग रही है। अपने आप में ऑकवर्ड फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है कि रे अच्छे नहीं लग रहे देखने में। तो पर भगवान शंकर तो पूरे शरीर में चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, पूरे शरीर में चिता का भस्म लगाए हुए, राख लपेटे हुए। तो अपने आप को बेकार नहीं मान रहे कि मैं बहुत अच्छा नहीं लग रहा, उससे उद्विग्न नहीं है। नोद्वेगश्चिति भस्मना न च सुखम, उद्विग्न नहीं है, व्यथित नहीं है, क्षुब्ध नहीं है। और एक बड़ी अच्छी बात क्या बोले, गौरी स्तना लिंगना। कभी कभी जब भगवान शिव प्रेम के पारावार में प्रवेश कर जाते तो अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेयसी पार्वती का आलिंगन कर लिया करते थे, मतलब उनको गले लगा लेते थे। तो महाराज जी पुरातनी परिपाटी में कुमकुम हुआ करता था, तो कुमकुम बहुत सुगंधित होता है और बहुत ही शरीर की शोभा का संवर्धक माना जाता है, शरीर की शोभा का संवर्धक और बहुत ही सुगंधित माना जाता है। तो कभी भगवान शिव जब पार्वती जी का आलिंगन करते तो उनके शरीर में भी वो माता पार्वती के अंगों में, उनकी अंग अवयवों में लगा हुआ वो कुमकुम आलिंगन करने के कारण भगवान शिव के अंगों में भी आके लग जाता था। तो उन कुमकुम के लगने से वो बहुत प्रसन्न नहीं हो जाते थे कि अरे अब तो मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, अब तो मैं बहुत आकर्षक लग रहा हूँ, ऐसी कोई भावना भी। न च सुखम गौरी स्तनालिंगना, गौरी के आलिंगन करने से जो सुखी नहीं हो रहे उनके कुमकुम लग जाने से, और चिता के लगने से जो उद्विग्न नहीं है, व्यथित नहीं है, क्षुब्ध नहीं है। आत्मा राम हिताहित समः स्वस्थो हरः पातु वः। ऐसे हित और अहित, एक हित के स्रोत है चंद्रमा, गंगा और पार्वती जी का आलिंगन, और अहित कौन बोले, सर्प का विष और मुंडों की माला और चिता की भस्म। हित भी है साथ में और अहित है, उसके बाद भी भगवान शंकर कैसे रहते हैं। आत्मा राम हिताहित समः स्वस्थो हरः पातु वः। फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं, शांत रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं एकदम, है ना, नॉर्मल। हम लोगों के साथ थोड़ी सी अपोजिट कंडीशंस हो जाएं, इतने ज्यादा हम लोग अग्रेसिव, हाइपर और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और थोड़ी सी भी अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन कंडीशन बन जाए तो इतने ज्यादा हैप्पीनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे। पर भगवान शिव को देखिए, सुख के स्रोत हैं और शोक के स्रोत भी हैं, सुख और शोक दोनों के स्रोत हैं शरीर में, फिर भी भगवान शिव शांत हैं। वास्तव में यही गुरु का लक्षण है। कहते हैं ना, जो भरा हुआ है वही भर सकता है। व्याकरण में एक दोष है अन्योन्याश्रय दोष, परस्परापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम। तो वहां पे उदाहरण देते हैं कि जैसे नाव अगर किसी दूसरी नाव से बंधी हो तो वो किसी को उस पार नहीं पहुंचा सकती। यथा नावा बद्धा नो न सत्राणाय कल्पते तथैव अन्योन्याश्रयाणि शास्त्राणि न प्रथन्ते। तो आचार्यों ने लिखा है कि जैसे स्वयं बंधा हुआ जीव किसी का उद्धार नहीं कर सकता, स्वयं उद्विग्न और उल्लास में, प्रसन्नता और पीड़ा में, वेदना और विलास में जो बंधा हुआ है वो किसी को कैसे शांत और सहज कर सकता है। तो इन सब से जो निकला होगा वही किसी को शांत और सहज बनाने में सक्षम है। तो ऐसे हमारे भगवान शिव